जाटका गांव के शहीद जवान मोनू को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। आपको बता दें कि कुश्ती के दंगल में अक्सर कुश्ती की जंग जीतने वाला 11 महा रेजिमेंट का जवान मेवात जिले के जाटका गांव का निवासी मोनू पानी की तेज बहाव में जिंदगी की जंग हार गया। मोनू की शहादत पर उनके परिजनों को ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लोगों को फक्र है। मोनू का शव जैसे ही दोपहर बाद तकरीबन 5:30-6 बजे के बाद जाटका गांव पहुंचा तो लोगों ने भारी तादाद में पहुंचकर भारत माता की जय के नारों से माहौल को गौरवशाली बना दिया। मोनू को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सेना के जवानों ने अंतिम विदाई दी। मोनू का दादा लगता हूँ वैसे तो, लेकिन वो हमारा गांव का एक ऐसा जवान था, ऐसा एक बंदा था जिसकी गांव में बड़ी इज्जत थी, मिलनसार, सभी से मिलने जुलने वाला और बहुत ही नेक लड़का था। यूनिट में भी उसके काफ़ी बातचीत होती रहती है, यूनिट में भी उसकी बड़ी बढ़ाई होती थी। हमें उसके ऊपर बड़ा फ़ख्र है। उसकी कमी तो खैर नहीं पूरी हो सकती, लेकिन देश के काम आए, इससे हमें उसके ऊपर बहुत फ़ख्र है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है कि देश के लिए इस प्रकार से शहीद हो। और आगे हम प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि उनके नाम के ऊपर कुछ ना कुछ बनाया जाए। आने वाली भविष्य में जो भी पीढ़ी है उसको प्रेरणा मिलती रहे और उससे उत्साहित होकर सेना में सेवा देती रहे अपनी। हम यही कहेंगे प्रशासन से। आपको बता दें कि मोनू पुत्र दलीप निवासी जाटका वर्ष 2015 में सेना में भर्ती हुआ था। 11 महा रेजिमेंट के जवान मोनू को खेलों से गहरा लगाव था। पहले कबड्डी और बाद में कुश्ती में उसने सेना में नाम कमाया और गांव व इलाके का नाम रोशन करने के लिए लगातार कुश्ती के गुर सीख रहा था। मोनू मध्य प्रदेश के भोपाल में कार्यरत था, जहां दूसरी बटालियन में उसके बड़े भाई सूबेदार मुकेश कुमार भी कार्यरत हैं। सूबेदार मुकेश व उनके चाचा विजयपाल ने बताया है कि मोनू मेहनती, संघर्षशील होने के साथ साथ व्यवहार के चलते सबका मन मोह लेता था। पूरे गांव में उसके व्यवहार की चर्चा होती थी। मोनू गत 25 अगस्त को ही जाटका गांव से अपनी ड्यूटी पर मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचा था। वहां से कुश्ती के गुर सीखने के लिए अचानक दिल्ली आ गया। मोनू दिल्ली कब आया इसका पता मध्य प्रदेश के भोपाल में ही पोस्टेड सगे भाई सूबेदार मुकेश कुमार को ही पता नहीं था। परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले अमावस्या का दिन था, इसलिए दिल्ली स्थित मजनू का टीला के समीप घाट पर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अपने 2 साथियों के साथ मोनू यमुना में स्नान करने लगा। अचानक से यमुना का जलस्तर बढ़ा और मोनू को पानी की लपटों ने घेर लिया। उस समय तो उसके जवान साथी व NDRF की टीम तथा गोताखोरों की मदद से मोनू को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कई घंटे तक NDRF की टीमों के अलावा गोताखोर सेना के जवान मोनू को खोजते रहे, लेकिन तकरीबन शाम 6 बजे तक मोनू का शव यमुना से बाहर निकाला जा सका। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मैं मोनू का चाचा जी, मेरा नाम विजयपाल है और मोनू जो है सितंबर 2016 में जो है आर्मी में भर्ती हुआ था। बड़ा शौक़ था उसको, बहुत जज्बे वाला बंदा था, बहुत हिम्मत वाला बंदा था और बहुत अच्छा फिज़िक था उसका। और बहुत जब भी वो फौज में जहाँ भी रहा हमेशा नंबर 1 बन के रहा। अपने CO साहब की, कमांडिंग ऑफिसर की हमेशा पसंद बन के रहा और जहाँ भी वो रहा उनके CO के बेटे के समान उनको जो है पालना मिली। बहुत उनको लाइक करते थे और कुश्ती में जो है काफ़ी गेम्स उन्होंने खेले, लेकिन कुश्ती में वो बहुत अच्छा कर रहे थे। तो कुश्ती में फिर उनको जो है रखा गया कि आप ठीक है कुश्ती कीजिए, बहुत अच्छा खेल रहे हो। और उनकी पोस्टिंग भी जो है 1-2 जगह आ गई थी, लेकिन वो खेल में इतना अच्छा थे तो उनके CO साहब ने मतलब स्ट्रांगली रिकमेंड किया उनको कि नहीं, ये बंदा जो है गेम्स में इतना अच्छा कर रहा है और ये जो है हमारे लिए जो है आर्मी का नाम करेगा और आगे चल के देश का भी नाम करेगा। बहुत हिम्मत वाला था, चूँकि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर हिम्मत थी, साहस के बल पे बहुत
दुखद घटना जो हुई है ये कैसे हुई, कब जानकारी मिली? ये घटना जी कल की है। ये कल जैसे अमावस्या थी तो ये आर्मी के 4 बंदे थे आपस में, तो वो भक्ति भावना के आधार पे अमावस्या का त्यौहार था। तो वहाँ पे दिल्ली में जो है मजनू का टीला के पास एक जो है घाट है, तो वहाँ पे मंदिर भी है। तो ये लोग अमावस्या के दिन जो है वहाँ पे मंदिर में पूजा करने गए थे और सोचा कि अपने जो पूर्वज होते हैं उनको जो है जल चढ़ा दिया जाए। तो वहाँ पे इन्होंने स्नान चालू कर दिया। तो जब स्नान करते वक्त तो पीछे से क्या है बहुत तगड़ा जो है पानी खुल गया और बहुत गहरा बहाव जो है पानी का आया। तो ये जब नहाते वक्त वो सीढ़ियों पे थे, उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो उस समय पानी के अंदर ही थे। वो बहाव जैसे ही आया तो वो उसको पानी जो है लेके चला गया साथ में। फिर उसके बाद ये बता दें, वैसे इनको पता है सर। उसके बाद वहाँ पे जो है तैराक भी थे मौजूद। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और वो तैराक जो है कोशिश के आधार पर उसको बाहर भी निकाल के लाए। 3 बंदे थे, तीनों को बाहर निकाल के लाए वो। और फिर मोनू को दीवार के पास उन्होंने लाके छोड़ा भी वहाँ पे, लेकिन फिर से वो पानी का बहाव आया और फिर से उनको जो है बहा के लेके चला गया। फिर उन्होंने बहुत प्रयास किया, काफ़ी प्रयास किया, लेकिन सारे प्रयासों के बाद भी जो है फिर वो मिल नहीं पाए जो है बहुत। उसके बाद ढूंढते रहे, फिर करीब जो है शाम को 6 बजे जो है बॉडी जो है प्राप्त हुई वहाँ से पानी से। मछुआरों के द्वारा वो नेट में जो है बॉडी स्टक हो गई थी, उसके बाद जो उसको प्राप्त किया वहाँ से। तो इस तरह से ये जो है हमारे जो भतीजे जो हैं बहुत ही, उनको मैं सल्यूट करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ। और वो मरे नहीं हैं, वो सदा हमारे अंदर में अमर रहेंगे। वो आत्मा जो है कभी मरती नहीं, हम सब जानते हैं। और आत्मा यहाँ पे ही मौजूद है वो, और बड़ी गौरवान्वित होगी वो कि जो है उन्होंने फ़ौज की यूनिफॉर्म में जो है अपना शरीर छोड़ा है। उसको बहुत गर्व होगा इस बात का। और समाज का भी बहुत धन्यवाद बोलता हूँ उसके लिए कि बहुत जोश और शोर से जो है उनका सम्मान किया, उनको इस तरह से जो है लास्ट श्रद्धांजलि जो है उनको विदाई दी। इसके लिए समाज का भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथिगण, अधिकारीगण जो भी यहाँ पे आए हैं उन सब का भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।